गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्या कराएंगे। देखिए, कल आपने व्यंजन सारे पढ़ लिए थे और स्वर भी आपने पढ़ लिए हैं। अब एक बार और हम इन्हें दोहराएंगे। देखिए, आपकी पुस्तक में पहचानिए और पढ़िए पेज नंबर 13 पे ये दिया हुआ है। एक बार हम इन्हें पढ़ेंगे क्योंकि जो व्यंजन वर्ड हमने पढ़े थे उसमें से कुछ इसमें और भी दिए हुए हैं, उनको भी हम इसके साथ साथ पढ़ लेते हैं और दोहरा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहचानिए और पढ़िए स्वर व्यंजन। फिर यहाँ क्या दिया है? स्वर। स्वर ये क्या है? स्वर वो होते हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं। स्वर जो है मात्रा के रूप में बदल जाते हैं और व्यंजन वर्ड पे लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये जो स्वर हैं इनकी मात्राएं होती हैं। एक चिन्ह होता है जो इनके मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? अ, आ, ई। बोलिए मेरे साथ साथ, आप भी दोहराइए। ई, उ, ऊ, री। ठीक है। अब देखिए नीचे दूसरी लाइन पे देखिए, ए। बोलिए मेरे साथ साथ। ए, ओ, आओ, अंग, आहा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? स्वर। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार और हो गया, अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। अब नीचे दिए हुए हैं व्यंजन। यहाँ आगे लिखा है जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। तो बच्चों, स्वर की मात्राएं होती हैं और उन मात्राओं को हम कहाँ लगाते हैं? व्यंजन पर। जब हम अपने शब्दों के निर्माण करते हैं मात्रा के सहित, तो हम इन व्यंजन वर्ण में स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब एक बार हम व्यंजन वर्ण पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये क्या है? क, ख। बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ठीक। फिर देखिए नीचे, त, थ, द, ध, न। मेरे साथ बोलते रहिए आप भी। ठीक है। प, बोलिए। फ, ब, भ, म। ठीक। फिर अब देखिए, य, र, ला, वा, शा। फिर देखिए इधर, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। देखिए यहाँ पर स्रा से श्रमिक हमने आपको पढ़ाया था, या नहीं लिखा है, वो भी वर्णमाला में होता है। तो आप उसे भी जान लीजिए कि स्रा से श्रमिक भी होता है, क्योंकि लिखते समय आगे आपको हिंदी भाषा पढ़ते समय आपको स्रा से श्रमिक की भी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो स्रा से श्रमिक से बनेंगे या बीच में स्रा से श्रमिक आएगा, तो उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे आप या तो लिख लीजिए अपनी पेंसिल से यहाँ पे एक अक्षर। ठीक है, उसको बढ़ा लीजिए। अब देखिए नीचे, अब ये तो बहुत बार आपने पढ़े हैं, सब जगह बुक में दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ अक्षरों को और बताया है। लेकिन ये अक्षर मैक्सिमम उर्दू शब्दों में प्रयोग होते हैं, ये हिंदी शब्द में प्रयोग नहीं होते हैं। अधिकतर ये उर्दू भाषा के जो शब्द होते हैं, जब हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तो उनको लिखते समय हमें इन अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है बच्चों, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ये डा से डमरू, ढा से ढक्कन, क, ख, जा, फा तो आपने ऊपर पढ़ा ही है, लेकिन इसके नीचे एक छोटी बिंदी लगी हुई है। देख रहे हैं ना? तो ये जो है इसके उच्चारण थोड़े से बदल जाएंगे इनको बोलते समय। जैसे हम इसको डा बोल रहे थे तो इसको बोलेंगे ड,
इसको बोलेंगे ढ। फिर क, ख, ज, फ। ठीक है। तो बच्चों ये अक्षर अधिकांशतः उर्दू शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आप इन्हें भी इस पुस्तक के माध्यम से जान लीजिए। ठीक है। अब जो है, अब हमें क्या करना है, आपने स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, आपने ये जाना कि इन स्वरों की मात्राएं होती हैं, इन स्वरों को हम मात्रा के रूप में भी लिखते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि इनको मात्रा के रूप में कैसे लिखते हैं, इन स्वरों के कैसे चिन्ह होते हैं जो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि इनकी मात्राएं होती है और ये मात्राएं कहाँ लगाई जाती है, व्यंजन वर्ड पे। ठीक है। तो अब आगे का पेज हम खोलते हैं। खोलिए बच्चों, देखिए ये पेज आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है आओ अभ्यास करें। अभी आपने स्वर पढ़ लिए, मैंने आपको स्वर पढ़ा दिए, व्यंजन पढ़ा दिए, दोहरा भी दिया आपने इसको। आज इसके पहले आपने पुनरावृत्ति यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, तो स्वर और व्यंजन की सब आपकी पुनरावृत्ति हो चुकी है। तो अभी आपको क्या करना है, इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। इसमें कोई कोई अक्षर बीच बीच में लिखे हुए हैं ना, कोई कोई अक्षर लिखे हुए हैं, बाकी जगह खाली है। इसको क्या करना है, आपको भरना है कि ये वर्णमाला पूरी हो जाए। तो बच्चों अपनी पेंसिल उठाइए। अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है, मैंने ये आपको दिया था हॉलीडे होमवर्क में कि इसे पूरा करना है। अगर आपने पूरा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिसने नहीं पूरा किया है तो वो अपनी पेंसिल उठाए और मैं आपको बताती जाती हूँ कि कहाँ क्या लिखना है, आप उस पर लिखते जाइए। ठीक है। तो ये आ बना हुआ है। अब आ के बाद क्या आता है, बड़ा। अब यहाँ लिखिए आप बड़ा। फिर यहाँ क्या आएगा, बड़ा के बाद छोटी ही आएगी, तो छोटी ही लिख दीजिए यहाँ। अब बड़ी तो लिखी ही है, इसको तो अब नहीं लिखना है। अब यहाँ क्या बनेगा, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ बना दीजिए। फिर यहाँ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनाइए आप। ठीक। अब यहाँ क्या बनेगा, री से ऋषि बनेगा। अब यहाँ पे री से ऋषि बना दीजिए आप। अब यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है पहले से, तो इस ए को नहीं लिखना है ये, क्योंकि खुद ही लिखा हुआ है। अब इसके आगे देखिए क्या लिखना है, ए के बाद ए, तो यहाँ पे क्या करिए, ए लिख दीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए हो गया, ए हो गया। अब ओ लिख दीजिए। ओ के बाद ओ पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद ओ के बाद क्या आता है बताइए, अंग आता है, तो अंग लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या आएगा, आहा, तो आहा लिख दीजिए। ठीक है। आपके ये स्वर कंप्लीट हो गए। अब स्वर पूरे हो जाने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन, और उसी प्रकार से इन व्यंजन वर्णों को भी पूरा करना है। तो देखिए जैसे का के बाद खा, गा, घा, अंगा आता है ना, तो यहाँ लिखिए का के बाद खा लिखिए, गा लिखिए, लिखा। अब घा लिखिए, अंगा लिखिए। अब ये लाइन आपकी पूरी हो गई, ये वाली। अब ये दूसरी लाइन आ गई हमारी। दूसरी लाइन में छा से छाता लिखा हुआ, छा से छाता के पहले क्या आता है, क्या बना हुआ है, चा। चा से चम्मच लिखिए, यहाँ चा, छा लिखा हुआ है। फिर लिखिए जा, फिर लिखिए झा, फिर लिखिए इया। ठीक। अब तीसरी लाइन में टा लिखा हुआ है, देखिए, और यहाँ पे टा देखिए। अब इसके बाद लिखना है आपको ठा, आपको लिखना है डा, आपको फिर लिखना है ढा, अड़ा आपके में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। अब इसके बाद वाली पंक्ति में जाइए। अब क्या है, ये ता, फिर था पहले से लिखा हुआ है, फिर
आपको लिखना है यहाँ दा, उसके बाद लिखना है धा, लिखिए, और फिर लिखिए ना। अब ये लाइन पूरी हो गई, ना तक हमारा पूरा हो गया। अब ना के बाद क्या आता है? पा से पतंग बनी हुई है, यहाँ लिख दीजिए पा, पा से पतंग, पा लिखिए पा, फिर लिखिए फा, बा पहले से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बा पहले से। अब लिखिए ये भा, और माँ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, माँ हो गया। अब देखिए माँ के बाद क्या आता है? या से यज्ञ आता है, यज्ञ लिखा हुआ है, या तो या तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, पहले से यहाँ लिखा हुआ है, या तो नहीं लिखना है। अब हम लिखेंगे इसके बाद रा, फिर लिखेंगे ये ला, उसके बाद क्या लिखेंगे? वा, वा के बाद लिखेंगे शा। अब शा यहाँ हो गया, शा के बाद क्या आता है? सा, सासठ कोट। तो ये सासठ कोट तो पहले से लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सा, इस सा को लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हा, ये हा लिख देंगे यहाँ, फिर ये छा से छतरी को यहाँ लिख देंगे, छा छतरी, और त्रा से त्रिशूल ये यहाँ लिखा हुआ है पहले से, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ज्ञा, ज्ञानी, ठीक है। और मैंने आपको स्रा से श्रमिक बताया था ना कि स्रा से श्रमिक भी होता है। एक यहाँ छोटी लाइन खींच के आप यहाँ पे स्रा से श्रमिक बना लीजिए, ये, जिससे आपको इसका भी पता रहे और कभी आपको जब लिखना रहे तो आप आसानी से इसे लिख सकें। इसका भी आप अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए नीचे लाइन दी हुई, लास्ट लाइन, ये जो हमारे वर्णमाला से थोड़ा अलग है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में उर्दू शब्द जब प्रयोग होते हैं तो इनका प्रयोग हमें करना पड़ता है, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना जरूरी है, इन्हें जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखिए ड, ड बनाइए, छोटी बिंदी रख दीजिए इसके नीचे, फिर ढ, तो ढ बनाइए और ढ के नीचे एक छोटी बिंदी रख दीजिए। अब क, ख, यहाँ पे लिखिए, फिर ये लिखना है जा, और ये फ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आपका पूरा हो गया, जिसने नहीं पूरा किया था उसका भी पूरा हो गया, और ये अभ्यास कार्य हमारा फिर से दोहरा गया। तो आज हम इसकी पुनरावृत्ति फिर से कर लिए। तो अब हमें स्वर और व्यंजन अच्छे से याद हो जाने चाहिए, सबको याद होने चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको शब्दों को बनाना है तो अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो आप शब्द नहीं बना पाएंगे, इसलिए अक्षरों को अच्छे से जाने, पहचाने और याद करें, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक, अगले दिन हम आपको फिर दूसरी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।